ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आज हम लोग 786वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का ये एपिसोड अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि एक विशेष संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय इस संख्या को बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। इसके पीछे का जो भी भाव हो, पर अगर उनकी श्रद्धा है तो हम सबके लिए भी ये श्रद्धास्पद ही है कि 786 ये अपने आप में महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। तो आज हम लोग 786वां एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं और प्रस्तुत पुस्तक कर्मयोग और कर्म कौशल, इस पुस्तक का स्वाध्याय पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज उसका 23वां भाग आप सबके सामने है। आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आपको कल जानकारी दी गई थी कि आज का जो स्वाध्याय है वो केवल YouTube पर ही प्रीमियर वीडियो प्रसारित किया जाएगा और Zoom पर आज स्वाध्याय नहीं होगा। तो केवल Zoom पर नहीं बल्कि हम लोग YouTube पर स्वाध्याय सुन रहे हैं। आप सब अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जुड़ करके इससे लाभान्वित हों। आज का अध्याय है साथियों कर्मयोग संबंधी भ्रांतियां और उनका निराकरण। आइए देखें परम पूज्य गुरुदेव इस अध्याय के अंतर्गत हमें क्या बताते हैं। लोक परलोक में कल्याण के लिए शास्त्रों और मुख्यतः गीता में मनुष्य मात्र को अनासक्त कर्मयोग का उपदेश किया गया है। निस्संदेह अनासक्त कर्मयोग कल्याण का बहुत बड़ा रहस्य है। यह एक ऐसा जीवन दर्शन है, कर्म करने की ऐसी पद्धति है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य के लिए लोक अथवा परलोक में कोई भय नहीं रहता। किंतु इस अनासक्त योग के विषय में बहुत सी भ्रांतियां और शंकाएं सामने आती हैं। इनका समाधान किए बिना इस योग को न ठीक से समझा जा सकता है और न उचित रीति से इसका अनुसरण ही किया जा सकता है। अस्तु इस महत्वपूर्ण योग को ठीक ठीक समझ लेना नितांत आवश्यक है। प्रायः लोग इस अनासक्ति कर्मयोग का आशय यह समझते हैं, चूंकि मनुष्य की अपनी शक्ति सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, वह विश्व ब्रह्मांड की एक सामान्य इकाई मात्र है। मनुष्य के व्यक्त अथवा अव्यक्त किसी कर्म का हेतु, प्रेरक और संचालक भी वही एक परमात्मा ही है। मनुष्य की न तो अपनी कोई प्रेरणा है और न कर्म। उसके सारे कर्म और सारी क्रियाएं उसकी इच्छा, प्रेरणा और शक्ति द्वारा संपादित होती हैं। अनेक लोग कर्मों में अनासक्ति का अर्थ यह लगाते हैं कि जो भी काम किए जाएं असंबद्ध एवं निरपेक्ष भाव से किए जाएं। वे किए तो जाएं, पर उनसे और उनके परिणाम से कोई संबंध न रखा जाए। यंत्र प्रवृत्ति से उनका प्रतिपादन कर दिया जाए। कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़कर इस प्रकार मान लेते हैं कि अपना कर्तव्य तो करते रहा जाए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न की जाए। बहुत से अतिवादी लोग तो यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वह वास्तव में हम नहीं करते, हमसे कराए जाते हैं और वह कराने वाला है परमात्मा। हमारे द्वारा होने वाला काम अच्छा है या बुरा, इसकी न तो हमें चिंता करनी चाहिए और न अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिए। उन सबका उत्तरदायित्व वह कराने वाला ईश्वर ही है। इस प्रकार अनासक्त कर्मयोग के संबंध में न जाने कितनी भ्रांतियां लोगों के मस्तिष्कों में चला करती हैं। अनासक्त कर्मयोग के संबंध में सारी धारणाएं भ्रांतिपूर्ण हैं। यह बात सही है कि मनुष्य इस विश्व ब्रह्मांड की एक इकाई है और उस परमात्मा रूपी चेतन सत्ता से संचालित होती है। फिर भी यह मानना कि मनुष्य का हर काम उसी की प्रेरणा से होता है, उसको कराने वाला वही है। मनुष्य तो एक यंत्र मात्र है, जैसा संचालित किया जाता है वैसा चल पड़ता है, जिधर चला दिया जाता है चल पड़ता है। इस मान्यता में सामान्य रूप से दो बाधाएं हैं। एक तो यह कि वह सत्य, शिव और सुंदर परमात्मा किसी मनुष्य से कोई गलत काम नहीं करा सकता, और यदि वह कराता है तो उसका दंड मनुष्य को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तथ्य इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है।
जो भी मनुष्य कोई गलत या बुरा काम करता है तो देर सवेर उसे उसका दंड मिलता है। यह बात किसी प्रकार भी समझ में आने योग्य नहीं है कि एक ओर तो वह परमात्मा गलत काम कराता है और दूसरी ओर दंड देता या दिलाता है। परमात्मा जो कि इस समस्त जड़ चेतन संसार का पालक, संचालक और स्वामी है, ऐसा अन्याय परायण नहीं हो सकता। दूसरी धारणा है कर्म तो किए जाएं पर असंबद्ध अथवा निरपेक्ष भाव से। यह धारणा भी अयुक्त एवं भ्रांतिपूर्ण है। जो कार्य असंबद्ध भाव से किया जाएगा उसमें किसी प्रकार की अभिरुचि अथवा तत्परता न रह सकेगी। जिस काम में अभिरुचि तथा तत्परता न रहेगी, जो ऊपरी मन से यूं ही असंलग्न प्रवृत्ति से किया जाएगा, वह न तो ठीक से किया जा सकता है और न उसका परिणाम ही उपयुक्त होगा। ऊपरी मन से अस्त व्यस्त ढंग से किए गए काम का परिणाम असफलता के रूप में ही सामने आएगा। जबकि संसार में न तो कोई कार्य असफलता के लिए किया जाता है और न संसार का काम असफलताओं से चल सकता है। सारे कार्य सफलताओं के लिए ही किए जाते हैं और कार्यों की सफलता पर ही व्यक्ति तथा संसार की प्रगति तथा उन्नति निर्भर है। कार्यों में सफलता तभी मिलती है जब वे संलग्नता तथा तत्परता पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए अनासक्त कर्मयोग का यह अर्थ लगाना कि सारे कार्य असंबद्ध भाव से परिणाम की चिंता किए बिना किए जाएं अथवा असंगत तथा अनुपयुक्त ही है। कर्माकर्म का दायित्व अपने ऊपर न मानकर परमात्मा पर मानना अनासक्त कर्मयोग का एकदम गलत अर्थ लगाना है। इससे मनुष्य का दुस्साहस बढ़ेगा और वह पाप पुण्य की मान्यता के प्रति धृष्ट हो उठेगा। अपनी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों के कारण अपकर्मों में ही लग सकता है, जिससे संसार में भयानक अव्यवस्था तथा अनैतिकता फैल सकती है। किसी भी उत्तरदायित्व रहित व्यक्ति से सत्कर्म की आशा नहीं की जा सकती। इस आशय के साथ भगवान कृष्ण तथा अन्य ऋषि मुनियों ने अनासक्त कर्मयोग का उपदेश किया होगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्तव्य में तत्परता और फल की ओर से उदासीनता अनासक्त कर्मयोग का ऐसा अर्थ लगाने वाले भी गलती पर माने जाएंगे। सफलता, असफलता और लाभ हानि का दृष्टिकोण रखे बिना कार्यों में तत्परता की बात कहना मनोवैज्ञानिक विरोध है। सुफल को लक्ष्य करके ही कोई कार्य किया जाता है और तभी उसमें तत्परता भी आती है। जिन कार्यों के फलों से कोई प्रयोजन न होगा, वे कुशलता पूर्वक किए ही नहीं जा सकते। कार्य में सफलता तो मनुष्य का ध्येय होता ही है। असफलता से भी निष्प्रयोजन नहीं रहा जा सकता। यदि ऐसा होगा तो असफलता के कारणों और उनको दूर करने के उपायों को खोजने की प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार बार असफलता हाथ आएगी, जो किसी प्रकार भी वांछनीय नहीं हो सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अनासक्त कर्मयोग का आशय यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, तब आखिर उसका वास्तविक आशय है क्या? अनासक्त कर्मयोग का वास्तविक आशय इस प्रकार समझना होगा। साथियों, आपने देखा अनासक्त कर्मयोग को लेकर के जिसके मन में जो जो धारणाएं, जो जो भ्रांतियां रहती हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर पहले ही हम सबके सामने रख दी है। पहला तो लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा की ही प्रेरणा से उचित अनुचित कार्य करता है मनुष्य, क्योंकि वो यंत्र की भांति है, जो कि अपने आप में परम पूज्य गुरुदेव ने इस धारणा को, इस विचार को तुरंत काट करके एक नया विचार दिया कि यदि परमात्मा हमसे गलत कराता है तो फिर गलत करने पर हमें दंड देता और दिलाता क्यों है। एक तो ये बात। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भी काम किया जाए वो बिल्कुल असंबद्ध एवं निरपेक्ष भाव से किया जाए, तो ये फिर इसमें उबन होगी, उसमें तत्परता नहीं होगी, और बिना तत्परता के, बिना तन्मयता के उसमें मन लगेगा नहीं। मन लगेगा नहीं तो फिर सफलता मिलेगी नहीं, और असफलता के लिए तो कोई कार्य करता नहीं है। इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात हो गई। ये तीसरी बात एक और ये है कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके फल की इच्छा न करे। अगर बिना फल की बात सोचे कोई कार्य करे तो फिर वो किस आधार पर करता चले। बिना फल के इच्छा के यदि वो कोई कार्य कर ही रहा है तो फिर वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद तो फिर उससे उब जाएगा, क्योंकि बिना फल की इच्छा के वो कितने दिन कर पाएगा। तो ये तीनों धारणाएं बिल्कुल गलत ही हो जाती हैं। अब गुरुदेव आगे कहते हैं कि वास्तव में कर्मयोग, अनासक्त कर्मयोग है क्या। इस विषय में
पूज्यवर कहते हैं कि कर्म संबंधी यह उपदेश दो शब्दों द्वारा वहन कराया गया है, एक अनासक्त और दूसरा कर्मयोग। अनासक्ति का आशय है राग न रखना। आप कोई कितना ही बड़ा अथवा छोटा काम क्यों न करें, उसके प्रति अपने मन की भावना न जोड़िए। ऐसा करने से उस कर्तृत्व में अहंकार का समावेश होगा। बहुत ध्यान से इस सूत्र को समझेंगे। उसके प्रति जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस कार्य में अपने मन की भावना मत जोड़िए, क्योंकि जैसे ही आपने उसमें अपने मन की भावना जोड़ दी तो वो कर्म आपका जो है अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा। बार बार यह विचार आए कि अमुक कार्य मैंने संपादित किया है, मैं एक कुशल कर्ता तथा कर्तृत्ववान व्यक्ति हूँ। अहंकार की भावना क्या व्यक्ति और क्या समाज दोनों को हानिकारक है। पाप मूल अभिमान, अहंकार को सभी पापों की जड़ बतलाया गया है। जब किसी कार्य में आसक्ति नहीं होगी तब उसके प्रति अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार होता है आसक्ति के कारण। अहंकार की उत्पत्ति आसक्ति से ही होती है, और आसक्ति वही होती है जहां अपनेपन का भाव होता है। अस्तु कर्मों में अकर्तापन का भाव रखना ही अनासक्ति है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन तथा नम्रता है। निखिल ब्रह्मांड की चेतन सत्ता के अधीन होने से हम सबकी सारी शक्ति जिसके आधार पर कर्म करने में समर्थ हैं उसी की है। अस्तु अपने कर्मों का कर्ता अपने को न मानकर उस मूल सत्ता परमात्मा को मान लेने में जहां एक ओर अपना कल्याण है, वहां दूसरी ओर सत्य को स्वीकार करने की नैतिकता भी है। इसमें दोनों बातें हैं। एक ओर परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हम परमात्मा की शक्ति से कर रहे हैं, ये माना जाएगा तो इससे सारे कर्म आपके ईश्वर को अर्पित हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि हम सब लोग जब भी कोई मिशन का काम करते हैं, कहीं यज्ञ में गए, कहीं प्रवचन में गए, कहीं प्रज्ञा पुराण में गए, कोई रचनात्मक काम में गए, तो उसमें कितनी कठिनाई, कितनी समस्याएं, कितनी दिक्कतें होती हैं, फिर भी व्यक्ति हंसता मुस्कुराता उनको इसलिए सामना कर जाता है क्योंकि उसके मन में होता है कि हम गुरु जी का काम कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से सब अच्छा होगा, गुरु जी की प्रेरणा से ही सब हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक तो सारे कर्म गुरु जी के चरणों में अर्पित, और दूसरा सत्य के प्रति नैतिकता, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि उनकी शक्ति, उनकी इच्छा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर दोनों चीजों का लाभ मिलेगा। यही बात पूज्य गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें उसे अपना किया हुआ न मान लें। जैसे व्यक्ति जीवन में कब दुखी होता है, जीवन में वो दुखी होता है और उसके दुख का कारण क्या होता है। अगर बच्चों से दुखी है तो फिर वो क्या कहता है कि मर मर के इन लोगों के लिए करो, खाने की व्यवस्था करो, कमाने की व्यवस्था करो, और उसके बाद इन लोगों का रिजल्ट ऐसा आ रहा है, न पढ़ने की न कोई जिम्मेदारी। ऐसी बातें उलूल जुलूल व्यक्ति हर घर में, हर माताएं, हर पिता, हर करते रहते हैं। ये बात क्यों उनके दिमाग में आती है? केवल इसलिए आती है क्योंकि उन्हें कर्तापन का अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं। वही बात गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि ये ठीक है कि आप अपने घर की खर्च को देख रहे हैं, अपने घर में सामान ला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, उनकी फीस भर रहे हैं, निसंदेह आप ही कर रहे हैं। पर आप ये कर रहे हैं और इसके करने में आपके मन की भावना जुड़ गई, तो फिर ये आपका अहंकार बन गया, और इसी अहंकार के कारण आपकी आसक्ति हो गई, और इसी आसक्ति के कारण आपको दुख हुआ। अब इसी काम को यदि इस भाव से किया जाए कि इस बच्चे को जन्म अवश्य हमने दिया है, पर ये परमात्मा की संतान है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसके खाने पीने, रहने, पढ़ने, लिखने की व्यवस्था करना। जो एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते हमें अपना कर्तव्य निभाना है, और ये काम मैं केवल और केवल भगवान की कृपा से ही कर पा रहा हूं अथवा कर पा रही हूं। यदि परमात्मा की कृपा न होती तो मैं कहां कर पाता, कैसे घर का खर्च चला पाता। हमसे भी अमीर लोग हमसे ज्यादा परेशान हैं, वो नहीं कर पाते, पर हम तो बहुत सुखी हैं। किसकी वजह से? परमात्मा की कृपा की वजह से। जैसे ही ये भाव आ गया कि हम तो भगवान की कृपा से भगवान के संतान के पालन के लिए ये कर रहे हैं, तो फिर उसमें अहंकार नहीं जुड़ेगा साथियों, और मन में आसक्ति नहीं होगी, तो फिर बच्चे से कोई शिकायत भी नहीं होगी। फिर यही होगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम अपना कर्तव्य देखेंगे, बच्चा अपना कर्तव्य देखेगा। एक बात। दूसरा शब्द है कर्मयोग। इसका स्पष्ट अर्थ स्वयं भगवान ने गीता में दे दिया है। योगः
कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कार्य कुशल वही हो सकता है जो अच्छी तरह से जानता हो कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। जो कार्य की प्रकृति ही नहीं समझ सकता वह कार्य कुशल कैसे? कार्य कुशलता की पहली शर्त कार्य की प्रकृति और उसकी जाति जानना, दूसरी शर्त उसके निष्कर्ष अथवा परिणाम का अनुमान कर सकना। साथ ही कुशल शब्द के अंतर्गत शिव, शुभ तथा सुंदर का भाव प्रवाहित होता है। अस्तु कार्य कुशलता के क्षेत्र में अशुभ कर्मों के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अंतर्गत शुभ तथा कल्याणकारी काम ही आते हैं। अब कुशलता का अर्थ निपुणता भी है। कर्मयोग का तात्पर्य तभी पूरा हो सकता है जब कोई भी कार्य निपुणता पूर्वक किया जाए। निपुणता तब तक नहीं आ सकती जब तक वह पूरी तन्मयता, शक्ति और एकाग्रता से नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण योग्यताओं के साथ किए गए कार्य में सफलता की आशा की जा सकती है, असफलता की नहीं। तथापि पूर्ण प्रयत्नों तथा प्रतिभावों के बावजूद भी प्रारब्ध, संयोग अथवा परिस्थितिवश असफलता भी मिल सकती है। उसके लिए पुनः अनासक्ति का निर्देश प्रस्तुत है। अनासक्त कर्मयोग का वास्तविक तात्पर्य ये है कि किसी भी काम को पूरी कुशलता के साथ कर्तापन का अभिमान छोड़कर किया जाए और उसके फल से निर्लिप्त, निष्प्रिय अथवा अनासक्त रहा जाए, जिससे न तो सफलता का अभिमान हो और न असफलता में निराशा अथवा निरुत्साह। और शायद अनासक्त कर्मयोग का यही तात्पर्य अधिक से अधिक निभ्रांत एवं समीचीन है। ये साथियों आज का अध्याय है जो अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से एक बार मैं समराइज करूं। व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो वो ये अनुमान लगा करके करता है कि हमें इतने दिन में ये काम करना है। अब मैं एक उदाहरण से ही समझा लेता हूं आपको। चलो विद्यार्थियों की ही बात करते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी को 1 साल में परीक्षा देनी है। वो परीक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, पूरी निपुणता से। मतलब ये हो गया कि हमने खूब अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है, प्रतिदिन इतना इतना देर पढ़ाई में समय लगाना है। एक ये विद्यार्थी का उदाहरण। दूसरा, हम लोग जो व्यापार जगत में हैं वो भी अपना उदाहरण ले सकते हैं। महिलाएं जो अपने घर के काम का उदाहरण ले सकती हैं। अपने अपने दृष्टिकोण और अपने अपने स्थिति के अनुसार अपने अपने कार्यों का आप उदाहरण लीजिए। विद्यार्थी पढ़ाई का ले लें, महिलाएं घर के काम का ले लें, पुरुष भाई अपने व्यापार का ले लें, ठीक है ना। तीनों 3 तरह के हो गए। अब आपने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अगर आपको अच्छी सफलता मिली तो आपको अहंकार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि भाई ये मैंने किया है, और प्रसन्नता तो होगी ही। वो प्रसन्नता जब अच्छी लगने लगे तो समझ लीजिए कि अहंकार हो गया। जो महिलाएं घर का खूब काम कर लेती हैं, दौड़ भाग कर लेती हैं, उनको कि मैं इतना कर लेती हूँ, सब मैनेज करती हूँ, सारा काम करती हूँ, खाना बनाना, कमाना, खिलाना, करना, कराना, दुनिया भर की बात, उनका ये अहंकार हो गया, ठीक है ना। सफलता उनको मिल गई, हो गया अहंकार। जो घर खर्च चला रहे हैं पुरुष लोग, उनको अपना अहंकार कि मैं सबकी जरूरतें पूरा कर रहा हूँ, सबके मांगने पर ला करके दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर भाग दौड़ कर रहा हूँ, धूप में पसीना बहा रहा हूँ, ये उनका अहंकार हो गया। बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो उसको अपने पढ़ाई का अहंकार हो गया, ठीक। ये सफलता के हैं। अब असफलता के बारे में विचार करिए। अब घर में महिलाएं अगर काम कर रही हैं, वो समय पर खाना नहीं बना पा रही हैं, समय पर साफ सफाई नहीं कर पा रही हैं, समय पर दवाई नहीं दे पा रही हैं, समय पर विश्राम नहीं कर पा रही हैं, असफलता मिल रही है। तो इसके कारण अब वो हमेशा, उनका मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, हमेशा क्रोधित रहेगा, चिढ़ा हुआ रहेगा, खीज रहेगी, टेंशन रहेगी, इतना काम कैसे मैनेज करूं। अब इसमें असफलता मिल रही है, तनाव है। वो बच्चे को पढ़ाई के लिए समय से भेज रही है पर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब उनको तनाव हो गया, टेंशन हो गई। सफलता में तो अहंकार हुआ और असफलता में निराशा कि अब मैं स्कूल से एडमिशन ही हटा दूंगी, अब मैं उसको पढ़ने नहीं जाने दूंगी, अब फालतू स्कूल में पहुंचा दूंगी, ये दूसरी चीज हो गई। इसी तरीके से व्यापारिक जगत में जो पुरुष भाई हैं वो नौकरी कर रहे हैं पर पैसा कम मिला, समय से तनख्वाह नहीं मिली, उनका जो बॉस है वो नाराज है, उनके कार्य से प्रसन्न नहीं है, वो भी निराश, वो भी परेशान, हताश, ठीक ना। तो सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा। बच्चों के विषय में आप देखिए, उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, असफलता मिली, सुसाइड कर लिया, परीक्षा में फेल हुए,
गलत कदम उठा लिया, नशा करने लगे, व्यसन में फंस गए, निराश हो गए, तो कितनी समस्या हो गई। सफलता में भी तकलीफ, असफलता में भी तकलीफ। पेट खाली है तो भी दुख रहा है, और पेट कुछ ज्यादा ही भर गया तो भी तकलीफ दोनों में है। तो इन दोनों तरह की तकलीफों से निकलने के लिए क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा अनासक्त कर्मयोग। ठीक है ना? तो अहंकार से बचने के लिए यह भाव रखना कि परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति के कारण ही, परमात्मा के लिए ही हम ये कर पा रहे हैं, बिना उनकी कृपा के हम नहीं कर पाते। ठीक है ना? आप बोलेंगे साहब क्यों नहीं कर पाते? भोजन आपके सामने थाली में भर के रखा हो तो आप कर्म करेंगे, भोजन का निवाला उठाएंगे, भोजन को मुंह में डालेंगे। निवाला आपने मुंह में रखा, पर वो निवाला पेट तक जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। क्या पता उसी समय खांसी आ जाए, क्या पता उसी समय आपके भोजन की नली में कुछ अटक जाए, क्या पता वॉमिटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपका काम है कर्म करना, पर वो परिणाम उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है। भोजन रखी हुई थाली भी सामने से छटक जाती है अगर नसीब में भोजन नहीं है तो। ठीक ना? तो इतनी सी बात है साथियों कि अहंकार से बचने के लिए हम सब कुछ ये मान कर चलें कि गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। हमारे गायत्री परिवार में एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भाई बहन हैं, उनके सबके मुंह पे सदैव एक लाइन रहता है, गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। गुरु जी जाने, हर व्यक्ति के मतलब ये है कि अगर किसी, हमने तो यहाँ तक देखा किसी के पेट में भी दर्द होता है तो उस समय भी व्यक्ति कहता है जैसी गुरु जी की इच्छा। पता नहीं गुरु जी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, पेट दर्द में भी वो गुरु जी की चर्चा करता है। घर में बच्चा बीमार हो गया, कोई बात नहीं बेटा, गुरु जी सब ठीक करेंगे। हर बात में गुरु जी का ये शब्द और गुरु जी की और माता जी की बात जुड़ी रहती है। यही है गायत्री परिवार में गुरुजी माताजी से जुड़ करके अन्य संप्रदायों, अन्य संस्थाओं के अतिरिक्त हमें गायत्री परिवार में यही विशेषता कि गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर काम में गुरुजी को जोड़ता है। चलिए गुरुजी जैसा चाहें, गुरुजी जैसा चाहें, गुरुजी जो करें, सब में तो यही समर्पण है। ये अनासक्त कर्म योग की पहली सीढ़ी है। दूसरा ये है कि सफलता का इससे अहंकार नहीं, है ना? जो जितना गहराई से इसको अनुभव करेगा कि सब गुरुदेव की प्रेरणा, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं। दूसरा, अब असफलता से, निराशा से बचने के लिए फिर अनासक्त, उससे निष्प्रिय रहना, उससे दूर रहना कि चलो जो हुआ सो गुरुदेव की इच्छा से हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। तो ये साथियों अनासक्त कर्मयोग की ये पूरी की पूरी पद्धति है जो गुरुदेव ने इस अध्याय के माध्यम से बताई। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो वो चैट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सब अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलेंगे, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो अपना नाम और कहाँ से जुड़े हैं, अपना स्थान अवश्य लिखेंगे, जिससे पता चले, उनकी हाजिरी लगाई जा सके गुरुदेव के चरणों में। आइए गुरु सत्ता को नमन करें, जिनकी कृपा और जिनकी प्रेरणा से हम लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ठीक ना? गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सवेरे यज्ञ में फिर भेंट होगी साथियों, तब तक के लिए जय राम जी की।